आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग। हाँ, तो मेरे को बस इसलिए भी आना पूछना था कुछ कि रिजल्ट बहुत पेंडिंग रहता है बीजेपी में। मैं पूछूंगा अभी। हाँ। बीजेपी में रहता है ना, अभी अभी ये तुरंत मान जाएंगे, चुनाव है ना, सारे रिजल्ट आने लगेंगे अभी। प्रिपेयरिंग करते करते शादी हो गई, अब बच्चे भी हो जाएंगे। हैं? लेकिन रिजल्ट नहीं आई। बाबा सत्यनारायण भगवान की कथा सुने हो? बोले लड़की की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो कथा नहीं सुन पाए थे। तो अब मैं आपकी बात, हाँ जी, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा। सरकारी नौकरी के लिए, टीचर्स के लिए तैयारी करती हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ नहीं रहा। आ रहा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे नहीं हुए लेकिन हो ही जाएंगे जब इतनी देर कर रहे हैं। लाजमी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जरूर पूछेंगे बहन, बिल्कुल सही वक्त पे सवाल पूछा गया है। 24 नजदीक है, मुहाने में उधर विपक्षी एकता हो रही है, इधर तैयारी है एक देश एक चुनाव की। अब इसी मुद्दे के बीच में हम ये रख देंगे कि सरकारी, बस पढ़ते ही हैं, इतनी योजनाएं बस रटो, एग्जाम के लिए जीएस में आएगा, ये आएगा, और हमारा रिजल्ट ही नहीं आता। ये योजना आ रही अच्छा बहन अंदर ही आ जाओ, 2 मिनट की बात है, अंदर ही आ जाओ। आ जाओ बहन, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यही सवाल तो एक कायदे का मेन सवाल है। बाकी INDIA से तो हम पूछ ही लेंगे, और बीजेपी से भी कि एक देश एक। आपको मालूम है कि जब 51 में चुनाव हुआ, इस देश का जो पहला चुनाव, उसमें कितने रुपए खर्च हुए थे? कोई बता पाएगा? आज बता देगा तो इनाम है मेरी तरफ से। है? अरे अंदर 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 आ जाओ, अंदर। क्या नाम है? नासिर। नासिर भाई, इनाम बताया तो नहीं था मैंने, लेकिन इनाम है जरूर। नहीं, नाम दो या ना दे, जो पता तो बता दे। अरे ना नासिर भाई, इतना भी कमजोर आदमी नहीं हूँ। लखनऊ का बाशिंदा, कह दिया तो कह दिया, ब्रेक में मिल जाएगा। हैं? हम भी इलाहाबाद तो कम मारोगे थोड़ी ना हमें। टक्कर बराबर होती है ना। नहीं, ज्यादा ही है प्रयागराज भैया, तुमसे तो डर ही लगता है हमें। नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और नासिर भाई 2019 में कितने खर्च हुए? 60 करोड़। 60,000 करोड़। 60 करोड़ में तो यहां जीरा भी नहीं छीका जाता। लेकिन वो इनाम पक्का है तुम्हारा। पहला वाले सवाल पे इनाम था, दूसरा वाला तुम्हें मालूम था। 60,000 करोड़, और वो भी अभी पूरे डाटा आए नहीं है बहन। तो एक देश एक चुनाव, लेकिन मुद्दा इतना आसान होता तो हो गया होता। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। 6 महीने या 1 साल का पेंडिंग हो लोकसभा चुनाव में तो पहले करा लीजिए बीच में, और एक उसके बाद करा लीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं है ये मुद्दा। विपक्ष कह रहा है ये मुद्दा इसलिए लाया गया कि हमारी जो एकता बन रही है, उस एकता को आप पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक मुद्दा लेके आए हैं। हाँ जी, और दूसरा एक बात ये और है कि अभी कुछ दिन बाद स्पेशल सेशन भी बुलाया है। तो आप क्या कह रही थी? सर मैं टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एज 30 कर दी है, ठीक है, अगर वो कैलकुलेशन, और उसके बाद बीजेपी ने भी जब सेंट्रल का KVS का पेपर दिया है, उसका रिजल्ट पेंडिंग कर रखा है PRT का। हाँ, और TGT में नेगेटिव मार्किंग और इतने सारे मतलब रूल्स रेगुलेशंस ला रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 2018 में मतलब जब शादी नहीं हुई थी तब से तैयारी कर रही हैं आप? 2018 में यूपी का पेपर दिया था, तब योगी जी थे। योगी जी हमें फरवरी में वो दे देंगे, एडमिट कार्ड दे देंगे। दिन रात एक करके पढ़ा, उसी में शादी हुई, और फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, पास भी हुई। अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। और ये वाजिब बात है, बहुत जेन्युइन मुद्दा है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य मुद्दा, बिल्कुल निश्चित तौर से। इसीलिए मैंने बुलाया आपको। आप जा रही थी नोएडा, लेकिन मैंने कहा अपनी बात तो कहते जाए। मैंने सोचा शायद आपके थ्रू कुछ सुने। मैंने सोचा शायद आप ही सुन ले, वरना है तो मीडिया भी वही, शायद ही कोई मुद्दा सुन ले, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो सरकार का भोपू है, कह देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता तो खड़े रहते इतनी देर तक। बिलीव है तो हाँ, अभी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहन। अब जाओ। हाँ यस ऑफ कोर्स यू गो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेबी तो होगा, बालक तो अच्छा लगता है, आंगन में बच्चा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, बड़ा भाई हूं आपका, और बड़ा भाई बाप की तरह होता है। मैं आपको एक शुभकामना दे रहा हूं, बहुत जल्दी आपकी नौकरी का पत्र आए, नियुक्ति पत्र आए, और बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं बहन। बेबी हो तो पहले होने से पहले ही सोच ले हो कि माय मॉम इज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। वैसे एक बात आजकल और मैं कहता हूं,
बेबी सोचे जरूर कि वर्किंग है मदर, लेकिन वो ये जरूर सोचे कि घर में एक आंगन होता है, एक माँ होती है, एक छांव होती है, एक बच्चा होता है, एक किलकारी होती है, एक तमाम घर का वातावरण बहुत जरूरी है। बहन, इस पे किसी मुद्दे पे इस पे आजकल बात नहीं होती जीवन की। जीवन का ये पहलू छूटता जा रहा है। हम सोचते हैं कि शायद पैसे से सुख आता है। नौकरी जरूरी है बहन, आर्थिक मजबूती जरूरी है, के लिए तो चाहिए उसकी परवरिश। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है बहन, परवरिश के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं, लेकिन किसी दिन और पहलू में बात करेंगे, वरना ये सारे लोग मिलके मुझे मारेंगे आज। कह रहे आधा समय तो ये खा गए। कांग्रेस को पहले खड़ा करता हूं और देन सहरावत साहब आप, फिर एक एक करके लो जी। देखिए, जो इंडिया का गठबंधन हुआ, हाँ, और जो जनता का जो रुख दिखाई दे रहा है, उससे भाजपा बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। और उस घबराहट की वजह से आनन फानन में वही फैसले लिए गए, जैसे कि नोटबंदी का फैसला जल्दी में लिया गया था, कृषि कानून का लिया गया था। इस तरह के जितने भी फैसले जो है भाजपा सरकार ने लिए, उसमें अच्छा, अगर लिए भी गए तो ये मुद्दा तो अच्छा है ना कि आप इससे सहमत तो हैं? देखिए प्रतीक जी, अगर आप मुझे 20 सेकंड बोलने का समय दे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे अरे में। 20 मिनट तो मैं ही बोला, तो 20 सेकंड तो अपने गेस्ट को दूंगा ही। हाँ जी जी। देखिए, वन इंडिया और वन इलेक्शन जो है, हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन ही था जब ये भारत आजाद हुआ था। 67 तक तो यही रहा, 67 तक। 1951 से इलेक्शन होना शुरू हुआ था और 1968 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। लेकिन जब राज्य सरकारें गिर जाती हैं और राज्य सरकारों के चुनाव दोबारा होते हैं, तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है उसमें खलल पड़ जाता है। तो वो चीज जो 8 साल जो चलती रही, वो तो फिर दोबारा से हो जाएगी। आज आप एक इलेक्शन करवा दीजिए, फिर उसके बाद अगर मान लो कोई सरकार गिर गई, तो क्या दोबारा से सारा इलेक्शन कराएंगे या फिर एक राज्य सरकार का इलेक्शन कराएंगे? जी, ये एक मुद्दा है, उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन 60,000 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात बताएं, ये मुल्क बहुत बड़ा है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, और ये अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और मजबूती की तरफ जा रही है क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत मजबूत हैं। हालांकि कल ही मैंने डाटा, आज ही सुबह डाटा पढ़े हैं, लेकिन एक बात है जो मुझे खास तौर से कहनी है कि हर वक्त हर समय कोई ना कोई स्टेट इलेक्शन के मूड में रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव ही हो रहे हैं। और यह बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पिछले 30 सालों में हर साल चुनाव होते रहे, कभी 2, कभी 3, कभी लोकसभा, कभी मध्यावधि, होते रहे 30 सालों में। मैं चुनाव का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हां, चुनावी एकता, चुनाव और यही समीकरण रहा तो हमेशा कोई ना कोई डेवलपमेंट की बातें करता ही नहीं। मैं आ गया, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू रिप्लाई वेरी क्विक। जी, मैं इसको देके मैं दे देता हूं। हाँ, मेरी कांग्रेस की बहन कह रही थी कि भाजपा वाले बौखला गए हैं। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा,